नमस्कार, सतीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 3 अगस्त 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है जाने कब सुलझेगा कावेरी विवाद, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा संपादकीय कावेरी को लेकर है। कावेरी नदी जल विवाद। भारत के सबसे पुराने जल विवाद को समझने के लिए आपको अतीत में झांकना पड़ेगा। कावेरी जल विवाद लगभग 130 साल पुराना है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदी सभी नदियां पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन हर नदी का पानी विवादों की एक कहानी है। इनमें कावेरी जल विवाद सबसे पुराना है। ये विवाद न अंग्रेजों से हल हुआ है, न नेहरू जी से और न विष्णु के अवतार नरेंद्र से। ये विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। हाल ही में कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह कर्नाटक सरकार को तुरंत तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दे। वहीं इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक सरकार भी सक्रिय हो गई है और आगे की रणनीति तय करने के लिए राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाई। कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी का पानी छोड़ने को लेकर चर्चा करने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहले भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया था, लेकिन अब भाजपा बैठक में शामिल होने वाली है। भारत के सबसे पुराने जल विवाद को समझने के लिए आपको अतीत में झांकना पड़ेगा। कावेरी जल विवाद लगभग 130 साल पुराना है। यह ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। इस जल विवाद पर सन 1892 में पहला औपचारिक समझौता मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच हुआ था। मैसूर में नई सिंचाई परियोजनाओं बांधों पर मद्रास की सहमति जरूरी थी, क्योंकि मद्रास के पास पहले से डेल्टा क्षेत्र में पुराने सिंचाई अधिकार थे। कोई 32 साल बाद सन 1924 में 50 साल के लिए एक नया विस्तृत समझौता हुआ, जिसमें कृष्णानगर सागर बांध और मैसूर बांध जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये समझौता 1974 में समाप्त हो गया। आज़ादी मिलने के बाद सन 1974 के बाद समझौता खत्म होते ही ये विवाद फिर से तेज हुआ। सन 1990 के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बना। 2007 में अंतिम फैसला आया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन में बदलाव किया। अब 2026 है। ताज़ा विवाद कर्नाटक द्वारा कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर हो रहा है। दरअसल 28 जुलाई को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 15 दिनों तक हर दिन 3500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। इसी आदेश को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने भी बरकरार रखा। हालांकि कर्नाटक सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार का कहना है कि अल नीनो के कारण इस साल सामान्य से कम बारिश हुई, जिसमें जलाशयों में पानी की कमी है। ऐसे में राज्य में पेयजल संकट पैदा हो सकता है। इसलिए फिलहाल राज्य सरकार तमिलनाडु के लिए तय मात्रा में पानी नहीं छोड़ सकती। दोनों राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें हैं, लेकिन तमिलनाडु में सरकार में होते हुए भी कांग्रेस की कर्ता मुड़ है। कर्नाटक ने कावेरी बांध से तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। केरल के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के कारण जलाशय में पानी के तेज बहाव के कारण मैसूर के कावेरी बांध से पानी छोड़ा जाने लगा। अधिकारियों का कहना है कि पानी का बहाव बढ़कर लगभग 40,000 क्यूसेक हो गया था, जिसके कारण इंजीनियरों को बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलाशय के जल स्तर को नियंत्रित करना पड़ा। फिलहाल अधिकारी जलाशय की स्थिति पर नजर रखते हैं। इस मामले को लेकर कर्नाटक बीजेपी प्रमुख विजेंद्र ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को पत्र लिखकर कर्नाटक के हितों की रक्षा हेतु
कावेरी मुद्दे पर बातचीत का आग्रह किया। पानी की इस राजनीति में भाजपा की भी असहाय है। भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी, नोटबंदी कर ली, 3 तलाक कानून बना लिया, राम मंदिर बनवा लिया, लेकिन दक्षिण का ये जल विवाद नहीं निपटा सका। कर्नाटक सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया, लेकिन इस समय मोदी की सुन कौन रहा है। अब देखना है कि कावेरी का पानी राजनीति की कौन सी दिशा तय करती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।